हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि ये क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन है, मानव संसाधन नियोजन क्या है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है। इसकी मीनिंग, डिफिनेशन, नीड्स एंड टाइप्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पहले ही बता चुकी हूँ एक वीडियो पे, तो मानव संसाधन प्रबंध से ही ये क्वेश्चन निकल कर आता है कि मानव संसाधन प्लानिंग किस तरह से करना है। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, कभी भी हम लोग को मानव संसाधन प्लानिंग करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई संगठन में हम कोई कार्य को कर रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे काम पे लगाए हैं। तो मानव का मतलब होता है कर्मचारी, वर्कर्स, जो हमारे संस्था में या कंपनी में जो काम कर रहे होते हैं, एक रिसोर्सेज के रूप में अपना योगदान दे रहे होते हैं, उसे मानव संसाधन कहा जाता है। प्लानिंग यानी कि उसके रिलेटेड कुछ प्लानिंग करना है कि किस तरह से वर्कर्स को इन फ्यूचर में अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करवाना है, कैसे किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है, इसके बारे में प्लानिंग किया जाता है। यानी कि मानव संसाधन नियोजन को किसी संगठन की भविष्य की मानव संसाधन आवश्यकताओं और उसकी पूर्ति के पूर्वानुमान की प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है। यानी कि फ्यूचर के बारे में यह प्लानिंग किया जाता है कि किस तरह से मानव संसाधनों की आवश्यकता होगी और उसका किस तरह से उसे पूर्ति करना है, इसके बारे में पूर्व अनुमान लगाया जाता है। यानी कि पहले से ही कल्पना की जाती है, तो इसे ही मानव संसाधन प्लानिंग कहा जाता है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मानव संसाधन नियोजन कर्मचारियों की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाने से है। यानी कि दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि मानव संसाधन नियोजन जो है वो कर्मचारियों की आवश्यकताओं, उसके नीड्स का पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कर्मचारी का वेतन क्या होगा, उसकी किन किन सोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी, उनके इनकम को किस तरह से बढ़ाना है, ये सभी का पूर्वानुमान लगाया जाता है। उनकी आय के स्रोतों का पता लगाने, उन्हें प्राप्त करने और विकसित करने, यानी कि उन्हें डेवलप करना, उन्हें प्रशिक्षित करना है किस तरह से। जो वर्कर्स में किसी चीज़ का कमी है तो उसे प्रशिक्षित करके उसमें कौशल विकास करना, इसका उपयोग करने और बनाए रखने की एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसके द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों का उचित स्थान पर उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि जिस तरह के क्वालिफिकेशन होता है, जिस तरह का स्किल होता है व्यक्तियों में, उसी के हिसाब से उसे कार्य पे लगाया जाता है, यानी कि उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। तो अब आगे हम लोग समझेंगे क्या मानव संसाधन नियोजन के संबंध में विभिन्न विधानों द्वारा दी गई कुछ प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार से, यानी कि जो विद्वान हैं वो किस तरह से मानव संसाधन प्लानिंग के बारे में क्या कुछ कहे हैं, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो एडविन बी फिलिपो ने क्या कहा है। मानव संसाधन नियोजन का अर्थ एक सुनिश्चित करना है कि भविष्य में एक निश्चित अवधि में उचित निपुणताओं वाले लोगों को एक निश्चित वांछित संख्या उपलब्ध होगी। यानी कि ऐसे लोगों की खोज करना और ऐसे लोगों को संस्था में लगाना काम पे, जो कि उचित गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी स्किलफुल व्यक्ति जो होगा उसे किस तरह से ढूंढना है और किस तरह से अपने काम में लगाना है, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा वैसे लोगों को अपने कंपनी में लगाना ताकि जो कंपनी का गोल है वो आसानी से प्राप्त हो सके। पहला जो चरण होता है मानव संसाधन की आवश्यकताओं से होता है। यानी कि मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं उसके नीड्स पे प्लानिंग की जाती है। और जो दूसरा चरण होता है मानव संसाधन आपूर्ति की योजना से संबंधित होता है। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई की प्लानिंग की जाती है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उसकी किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल्स की पूर्ति कराना, ताकि इन फ्यूचर में किसी चीज़ का कमी ना होती। ये किसने कहा है? तो गॉर्डन मैकबीथ ने कहा है।
अब हम लोग समझते हैं कि मानव संसाधन योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो मानव संसाधन नियोजन के बारे में उपरोक्त चर्चा के विश्लेषण से उभरने वाली कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से निकल कर आती है। यानी कि ऊपर में जो हम लोग पढ़े, जिसके बारे में हम लोग जाने, उसके बाद हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिला, इसके बारे में अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो मानव संसाधन नियोजन मानव संसाधन प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी कि फ्रेंड्स, क्या बताया गया है कि जो मानव संसाधन प्लानिंग है वो मानव संसाधन प्रबंधन जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि किसी भी प्रबंधन को पूरा करने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रबंधन करने से पहले हमें सबसे पहले नियोजन करना होता है, यानी कि प्लानिंग करना होता है। बिना प्लानिंग के अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो हमें आगे जाके बहुत बड़ी ठोकर पड़ सकती है। तो उससे बचने के लिए ही हमें प्लानिंग करना पड़ता ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी पड़ता है प्लानिंग करना। तो आगे आता है मानव संसाधन नियोजन का लक्ष्य लगातार योग्य कर्मचारियों की आपूर्ति करके संगठन की स्थिरता और प्रगति में योगदान देना होता है। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है उसका क्या कार्य होता है कि जो मानव संसाधन का लक्ष्य है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का जो लक्ष्य है, तो उसका लक्ष्य को पूरा करने के लिए योग्य जो कर्मचारी है, जो स्किलफुल कर्मचारी है, जिसमें नॉलेज है उस कार्य को करने के लिए, तो वैसे व्यक्तियों की नियुक्ति करके संगठन की जो स्थिरता है, फिक्स्ड, उसकी प्रगति यानी प्रोग्रेस में योगदान देना होता है। आगे आता है मानव संसाधन नियोजन मानव संसाधनों की आवश्यकता और आपूर्ति का समन्वय करता है। यानी कि जो मानव संसाधन प्लानिंग है, जो ह्यूमन रिसोर्स के नीड्स है और आपूर्ति यानी कि सप्लाई, उसको कोऑर्डिनेट करता है, दोनों को मिलाने का काम करता है कि मानव संसाधन प्लानिंग जो है वो उसकी आवश्यकता क्या है और सप्लाइंग की क्या आवश्यकता है, दोनों को मिलाकर कार्य करने का काम करता है। और साथ ही उन्हें विकसित करने, उपयोग करने और बनाए रखने का प्रयास करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति है वो हमेशा आगे प्रोग्रेस की ओर बढ़ती रहे। आगे आता है मानव संसाधन नियोजन पूर्वानुमान की एक प्रक्रिया है। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, पूर्व निर्धारित यानी कि पूर्व से प्लानिंग किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया के रूप में किया जाता है। यानी कोई भी काम को हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग को प्लानिंग की आवश्यकता होती है। एक स्पेसिफिक प्लानिंग हम लोग करते हैं, फिर जाके उस कार्य का अंजाम देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे मानव संसाधन में भी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में भी पूर्वानुमान यानी कि नियोजन की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये एक प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, यानी कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक संगठन यह सुनिश्चित करता है कि उसके पास सही समय पर, सही जगह पर, सही संख्या में और सही प्रकार के कार्य करने के लिए सही संख्या में लोग उपलब्ध है। यानी कि जब प्लानिंग के तरीके से संगठन के कार्यों को किया जाता है तो उसके पास सारी चीज़ें समय पे उपलब्ध हो जाती है। तो इसीलिए बताया गया है कि जो मानव संसाधन प्लानिंग है वो मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग समझते हैं कि मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता इसलिए होती है कि मानव संसाधन नियोजन की दृष्टि से पदों का सृजन किया जाता है, यानी कि क्रिएट किया जाता है। जब जैसे जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होने लगता है तो वैसे वैसे हमारे वर्कर्स की भी संख्या की ज़रूरत पड़ने लगती है, लोगों कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो उसी के हिसाब से हमें प्लानिंग करना होता है और पदों की पूर्ति करनी होती है और कार्य का आवंटन किया जाता है, यानी कि अलॉटमेंट किया जाता है। और कार्य का अवलोकन करके एवं कार्यभार का आकलन आवश्यक कार्य है, यानी कि डिटरमाइन किया जाता है कि कितने कौन से व्यक्ति कौन से कार्य को करेगा, इसका अलॉटमेंट किया जाता है, कार्यभार को बांट दिया जाता है। इन्हीं के आधार पर उपयुक्त कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन भी मानव संसाधन नियोजन है। यानी कि
इसके चयन के लिए भी एक व्यक्ति का चयन किया जाता है जो वहाँ का हेड होता है और वही सबका सिलेक्शन करता है कि कौन व्यक्ति कौन से कार्य के लिए एलिजिबल है। इस घटना का अभाव में संगठन का स्वरूप बिखर जाता है। अगर ये सभी कार्य नहीं किया जाएगा तो संगठन का जो गोल है, जो लक्ष्य है, वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता है और इसलिए इसके लिए मानव संसाधन नियोजन करना आवश्यक हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा और हम लोग डीप में समझते हैं मानव संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। निम्नलिखित कारणों से और अधिक स्पष्ट है। तो फर्स्ट आता है उचित मानव संसाधन नियोजन द्वारा औद्योगिक अशांति को भी कम किया जाता है। अगर उचित मानव संसाधन प्लानिंग किया जाता है तो जो औद्योगिक लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, तालाबंदी, हड़ताल कर्मचारी लोग करते हैं, तो इस तरह की समस्याएं नहीं होती है। इसीलिए मानव संसाधन प्लानिंग किया जाता है। आगे आता है मानव संसाधन विकास, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए कर्मचारी विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए भी यह आवश्यक है। नेक्स्ट आता है भर्ती और चयन नीति को एक ठोस प्रदान करने के लिए भी मानव संसाधनों को संगठित करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के मीनिंग, डेफिनेशंस एंड नीड्स को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।